नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत पर संवेदना जताने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के पुत्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि भैरव प्रसाद मिश्रा उनके साथ 2014 से 2019 तक लोकसभा में सांसद थे। उनके बेटे के निधन का समाचार मिलने पर सरकार की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करने इनके निवास स्थान आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी इनके साथ है। उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। डिप्टी सीएम ने पीजीआई में समय से इलाज न मिलने पर कहा कि लापरवाही करने वाले स्टाफ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर पीजीआई लखनऊ ले गए थे, जिसको लेकर पीजीआई में और इलाज करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर लापरवाही की गई और उनके बेटे का इलाज समय से नहीं किया गया, जिससे उनकी सांसें अटकने लगी और कुछ ही देर में उनके बेटे ने दम तोड़ दिया, जिसको लेकर वह क्रोधित होकर धरने पर बैठ गए थे और स्टाफ के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वह चाहते हैं कि अगर कोई इलाज करवाने पीजीआई आए तो उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो और उनका इलाज किया जाए और लापरवाही करने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाए। लोकसभा में भी साथ साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन लोकल के पुत्र मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त करने के लिए आया हूं। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव ये मेरे लिए, देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। और हम आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भैरव जी के पूरे परिवार को संवेदना जाहिर करने के लिए आए और बाकी जो सरकार को करना वो करेंगे। सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि को सुविधा नहीं मिल रही तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी का क्या होगा? एक पूर्व सांसद के लड़के को भर्ती भी नहीं किया गया, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक दुखद घटना मैंने बता दिया और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। एक आम आदमी की नजर से देखिए, आम आदमी की आस टूट रही है, विश्वास टूट रहा है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए इस मामले पर। ये दुखद घटना है, मैंने बताया, और हम उसमें जाहिर करने के लिए आए, मामले की जांच कराएंगे। जिन लोगों ने लापरवाही की है कार्रवाई। कुछ तो जो दिक्कत हुई मुझे, भाई वो तो बीमार तो था 1.5 साल से, लेकिन यहाँ इलाज होता दिन तो सब ठीक था। यहाँ के लोगों ने अपनी व्यवस्था करी, लेकिन अब वो ये जरूर था कि यहाँ की जो एम्बुलेंस, जिस तरह की एम्बुलेंस वहाँ होनी चाहिए, जो मंगाई गई थी हम लोग समय, वो उपलब्ध नहीं होती और दूसरी एम्बुलेंस गई जिसमें सब व्यवस्था नहीं थी, तो उसको थोड़ा दिक्कत आई रास्ते में। लेकिन खैर हम पीजीआई पहुँच गए तो सच में पीजीआई से दिक्कत हुई कि मेरी बातचीत हुई थी वहाँ, और कि भाई मैं इमरजेंसी से ला रहा हूँ, नहीं तो मैं वेदांता चला जाऊँ अगर कोई आपके इमरजेंसी व्यवस्था ना कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब व्यवस्था करेंगे, तुरंत हो जाएगा। फिर मैंने ब्रजेश पाठक के यहाँ भी एहतियात के तौर पर फ़ोन करा, उन्होंने उनके पी अरुण ने उठाया, वो भोपाल में थे, अरुण ने भी वहाँ कहा। फिर उनके कहने पे वहाँ के एक पीआरओ का फ़ोन भी आया कि नहीं आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर रास्ते में भी मैंने बात की, जब मैं वहाँ पहुँचा तब वो फिर वहाँ देर सवेर करने लगे। वो तब तक वहाँ उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और वो एम्बुलेंस को उन्होंने कहा जल्दी वो करिए, तो इस कारण से वहाँ दिक्कत हुई। तो मैंने जो इस चीज़ समझा कि निश्चित तौर से 1 घंटा तक वहाँ बहुत उन्होंने परेशान किया है, और लापरवाही अगर मेरी इलाज शुरू हो जाता, फिर कुछ हो जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होती, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, ये बात। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से पुष्पलता गौतम की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।